आपके लिए बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा ये बेबी सेट लेके आई हूँ। जो ये बेबी स्वेटर है, इस बेबी स्वेटर के मैंने 5 पार्ट चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। बहुत ही प्यारा सा हमारा फुल बाजू में ये बेबी सेट बन के आया है। 5 पार्ट मैंने इसके अपलोड किए हैं। छठे पार्ट में मैंने बेबी कैप को अपलोड किया है। और आज के वीडियो हमारी रहेगी पार्ट नंबर 7 की। 7वें पार्ट में मैं इसकी ये बेबी बूटीज बनाना बताऊंगी। इस सेट के साथ ही मैंने मैच करते हुए कैप बनाई है और ऐसे ही मैंने ये बेबी बूट बनाई है। बहुत ही प्यारी सी फिटिंग आई है। इसको मैंने यहाँ से बुनना शुरू किया है और यहाँ पे बुनते हुए यहाँ डिजाइन डाल के यहाँ पर आके मैंने इसका एंड किया है। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बना है और इसके अंदर मैंने डोरी डाली है। 1 साल से लेके 2-2.5 साल के बच्चे तक आराम से आएगा। और यहाँ से भी हमारी बहुत ही अच्छे से फिटिंग बन के आई है, बिल्कुल पैर की तरह है। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। इसको मैंने यहाँ से बुना है तो इसी तरह से हम यहाँ पर फंदे डालेंगे। अगर आपने इस स्वेटर के ये 6 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप इन 6 पार्ट को चैनल पर स्टेप बाय स्टेप आपको अपलोड मिलेंगे, आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो आज बनाएंगे बेबी बूटीज। तो बेबी बूटीज बनाने के लिए हम सिंगल धागे से फंदे डालेंगे। तो इतना धागा लेंगे जितने के हमने फंदे डालने। यहाँ पर नोट लगाएंगे। इस तरह से 10 नंबर की सिलाई लेंगे और इस तरह से लेंगे और फंदे बुन लेंगे। 2 3 4 इसी तरह से हम यहाँ पर 34 फंदे डाल लेंगे। 34 फंदे डाल लेंगे। आप यहाँ पर 9 नंबर की सिलाई भी ले सकते हैं और 10 नंबर के भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 34 फंदे डाल लेती, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये 34 फंदे मैंने डाल लिए हैं। 34 फंदे 1 साल से लेके 2-2.5 साल के बच्चे को आराम से आएगी ये बूटीज। सेट के साथ डिजाइन डालते हुए इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखिए, जैसे ये इस तरह से शॉल बनाया हुआ है, इसी तरह से हम इसमें फंदे बढ़ाएंगे। तो 34 फंदे डाल लें। हम देखिए किस तरह से बनाएंगे। इन सिलाइयों पर आप ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट फंदे को हम बुन लेंगे। 1 फंदा बुना, 34 फंदे टोटल हैं, 1 फंदा बुन लिया। अब देखिए यहाँ पर हम फंदा बढ़ा देंगे। अब हम 15 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 फंदे बुन लिए। अब देखिए 2 फंदे ये हम सेंटर के रखेंगे और 15 फंदे हमारे यहाँ पर बनेंगे। 1 फंदा लास्ट में है और 15 फंदे ये बीच में है। 2 फंदे ये सेंटर के हैं। ये जो 2 फंदे सेंटर के, इसके दोनों तरफ फंदे बढ़ाएंगे। तो 15 फंदे बुने। अब यहाँ पर फंदा इस तरह से बढ़ा लेंगे। अब 2 फंदे बुन लेंगे। 1 2। अब फिर से फंदा बढ़ा लेंगे। अब फिर 15 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फंदे बुने। अब फिर फंदा बढ़ा लेंगे। अब इस फंदे को बुन लेंगे। तो देखिए 1 फंदा हमने स्टार्टिंग में बढ़ाया, यहाँ पे 1 फंदा लास्ट में यहाँ पे बढ़ाया। 2 फंदे जो सेंटर में थे उसके दोनों तरफ बढ़ाए। तो इस सिलाई में हमारे 4 फंदे बढ़ गए। अब आ जाइए उल्टी तरफ। यहाँ से कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, पूरी रो को ऐसे ही बुन लेंगे। इसको उल्टा उल्टा बुनते हुए पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। तो पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया। अब फिर आ जाइए सीधी तरफ। अब देखिए फिर से फंदे बढ़ाएंगे।
तो फर्स्ट फंदा बुन लिया, ये फंदा हमने बढ़ाया था, इसको बुन लेंगे। अब 2 बुन लिए, अब फिर फंदा बढ़ा लेंगे ऐसे। अब फिर 15 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 फंदे बुने। अब यहाँ पर फंदा बढ़ा लेंगे इस तरह से। अब देखिए ये फंदा हमने फर्स्ट रो में बढ़ाया था, इसको बुनेंगे। 2 फंदे ये सेंटर के थे, ये फंदा बढ़ाया था, तो ये सेंटर वाले 2 फंदे बुनेंगे और ये बढ़ा हुआ फंदा है, इसको भी बुन लेंगे। अब फिर फंदा यहाँ पर फिर से बढ़ा लेंगे ऐसे। अब फिर 15 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर से फंदा बढ़ा लेंगे। अब ये हमने फर्स्ट रो में बढ़ाया था, एक फंदा लास्ट का है, इसको भी बुनेंगे। तो 4 फंदे हमारे इस रो में बढ़ गए, 4 फर्स्ट रो में बढ़े थे। अब उल्टी तरफ से पूरी रो को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पर कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। तो उल्टी तरफ से पूरी रो को बुन लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ। अब फिर से फंदा बढ़ाएंगे। तो ये फर्स्ट फंदा बुनेंगे। ये फंदा हमने फर्स्ट रो में बढ़ाया था, ये हमने थर्ड रो में बढ़ाया था, इन दोनों को बुन लेंगे। बुने हुए फंदे हम साइड में रखेंगे, फिर यहाँ पर फंदा बढ़ा लेंगे। अब फिर 15 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 फंदे बुने। यहाँ पर फिर से फंदा बढ़ा लेंगे। अब देखिए 2 फंदे हमने ये फर्स्ट रो में बढ़ाया था, इसको बुनेंगे, फिर इसको बुनेंगे। 2 फंदे ये सेंटर के थे, ये 2 फंदे हमने बढ़ाए थे। तो टोटल हमने फंदा यहाँ बढ़ाने के बाद 6 फंदे ये बुन लिए। अब फिर फंदा बढ़ा लेंगे। अब 15 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर से फंदा बढ़ा लेंगे। अब ये 2 फंदे हमारे बढ़े हुए हैं, इनको बुनेंगे और ये लास्ट का फंदा फिर से बुन लेंगे। तो अब फिर हमारे 4 फंदे बढ़ गए, एक यहाँ पर, 2 यहाँ पे दोनों तरफ, एक यहाँ पे। तो 3 बार फंदे बढ़ा लिए। अब उल्टी तरफ से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनेंगे। यहाँ पर कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। तो उल्टी तरफ से पूरी सिलाई को बुन लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ। तो 3 धारियाँ हमारी ये बनी हैं और 3 बार ही हमारे फंदे बढ़े हैं। अगर आपने छोटा साइज, इससे भी छोटा साइज बुनना है तो आप इतने ही फंदे बढ़ाइएगा, 3 बार आगे बूटीज को बुनना शुरू कर दीजिएगा। और आपने सेम साइज इतना ही बुनना है तो आप 1 बार फंदे और बढ़ाइएगा। और इससे भी बड़ा अगर आपने बुनना है तो आप फंदे, जैसे मैं अब 4 बार फंदे बढ़ाऊंगी, 3 बार बढ़ चुके हैं, 1 बार और बढ़ाऊंगी। बड़ा साइज बुनेंगे तो 1 बार फंदे और बढ़ा लीजिएगा, 5 बार फंदे बढ़ा लीजिएगा। अब देखिए ये फर्स्ट फंदा बुनेंगे। 3 फंदे हमारे यहाँ पर बढ़ चुके हैं। 1 2 3। अब यहाँ पर फंदा बढ़ा लेंगे। फिर से 15 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फंदे बुनेंगे। फिर से फंदा यहाँ पर बढ़ा लेंगे। अब देखिए 3 फंदे हमारे बड़े हुए हैं, ये 3 फंदे हमारे ये बड़े हुए हैं, 2 सेंटर के थे। तो फंदा बढ़ाने के बाद टोटल 8 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये अलग से आपको डिजाइन सा नजर आएगा। ये फंदे जो बड़े हैं हमारे यहाँ पर फिर से फंदा बढ़ा लेंगे। अब फिर 15 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर से फंदा बढ़ाएंगे। ये बढ़े हुए फंदे बुनेंगे। 1 2 3, ये हमारे बढ़े हुए हैं। लास्ट का फंदा भी बुन लेंगे। तो देखिए 4 बार मैंने फंदे बढ़ाए हैं। 4 धारियाँ हमारी बन के आई है। तो 4 फंदे यहाँ बढ़े, 4 यहाँ बढ़े, 4 यहाँ बढ़े, 4 यहाँ, टोटल 16 फंदे बढ़ गए। 34 फंदे हमने डाले थे, 16 बढ़े, तो टोटल हमारे 50 फंदे बन गए। अब उल्टी तरफ से इस पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो ये उल्टी तरफ से पूरी सिलाई को बुन लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ। अब देखिए यहाँ पर कोई भी फंदा नहीं बढ़ाएंगे। ये एक सिलाई हम ऐसे ही बुन लेंगे बगैर फंदा बढ़ाए हुए। उल्टे उल्टे बुनते हुए इस रो को बुन लेंगे। सीधी तरफ है, कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, ऐसे ही बुनते जाएंगे। तो सीधी तरफ से हमने पूरी सिलाई बुन ली। सेकंड तरफ उल्टी तरफ आएंगे और इस बेज कलर के धागे को हम यहाँ से कट करेंगे। अब देखिए सेकंड कलर लगा के और इस पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। यहाँ से पूरी रो को उल्टा उल्टा बनाएंगे। जो ये धागे हैं इनको अंदर की तरफ दबा लेंगे। इसको अंदर की तरफ दबा लेंगे। अंदर की तरफ भी हमारी फिनिशिंग के साथ ये सॉक्स बन के आएगी। कोई धागा अलग से नजर नहीं आएगा। तो इस पूरी रो को उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो अब आ जाइए सीधी तरफ। तो ये पूरी सिलाई उल्टी तरफ से उल्टी उल्टी बुन ली। अब देखिए जो ये डिजाइन हमने डाला हुआ है, 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे, इसको बनाते हुए हम ये टोटल देखिए कितनी सिलाइयाँ बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सिलाइयाँ हम ये यहाँ पर बुन लेंगे। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। इन्हीं 4 फंदों को बार बार रिपीट करेंगे। 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, फिर से 2 फंदे उल्टे। इसी तरह से रिपीट करते हुए 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे पूरी रो को बुन लेंगे। 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर से 2 फंदे सीधे। तो देखिए 2 उल्टे 2 सीधे बुनते हुए पूरी रो को बुन लिया। अब आएंगे उल्टी तरफ। अब यहाँ से आपको अलग से नजर आएंगे। ये यहाँ से सीधे थे तो यहाँ से उल्टे बनेंगे। तो फिर से ऐसे ही करेंगे। 2 उल्टे, धागा पीछे, ये सीधे नजर आएंगे, इनको सीधा बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से 2 उल्टे, फिर धागा पीछे, फिर से 2 सीधे। तो दोनों तरफ से इसी तरह से बुनते हुए 2 सीधे 2 उल्टे अलग से आपको ये नजर आएंगे। तो हम इस बीच वाले सेंटर वाले पार्ट को बुन लेंगे। फिर हम ये डिजाइन डाल लेंगे।
जो ये डिजाइन डला है 1 2 3 4 5 5 डिजाइन हम ये स्वेटर वाले डालेंगे। तो पहले हम ये बीच का पार्ट बुन लेते हैं, फिर इस डिजाइन को डोरी डालने को आपको बताएंगे। तो ये सेंटर वाले पार्ट को बुन लिया है। टोटल 15 सिलाइयाँ हमारी बन के आई हैं। देखिए ये इतने पार्ट को बुना है। अब हम यहाँ पर फंदे घटाएंगे। तो देखिए फंदे किस तरह से घटाएंगे। जो 2 फंदे सीधे हैं इनको सीधा ही बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब जो ये 2 फंदे उल्टे हैं इनका 2 का 1 करेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे। अब ये 2 सीधे हैं इनका 2 का 1 करेंगे, 2 के 2 फंदे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ। जो उल्टे फंदे हैं 2 का 1 करेंगे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ। अब जो ये उल्टे फंदे हैं इनका 2 का 1 बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर से 2 सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, फिर से 2 फंदे हैं उल्टे इनका 2 का 1 बनाएंगे। तो इसी तरह से बुनेंगे। जो सीधे फंदे हैं 2 बुनेंगे, उल्टे हैं 2 का 1 करेंगे। तो लास्ट तक ऐसे ही करते जाएंगे। जो उल्टे फंदे हैं इनका 2 का 1 करेंगे, सीधे फंदे 2 ऐसे ही बनाएंगे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, उल्टे हैं 2 का 1 बनाएंगे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। तो यहाँ पर फंदों की घटाई हो गई है। अब उल्टी तरफ से देखिए। अब यहाँ से जो हमने 2 का 1 उल्टा किया है, ये यहाँ पर 1 फंदा आपको सीधा नजर आएगा, 2 उल्टे नजर आएंगे। जो जिस तरह से फंदे नजर आएंगे उनको वैसा ही बना लेंगे। 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर से 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ। ऐसे ही जो फंदा जैसा नजर आएगा, 2 उल्टे नजर आएंगे, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा। तो इसी तरह से इस रो को बुन लेंगे। तो अब आ जाइए सीधी तरफ। अब यहाँ पर हम डोरी डालने के लिए जाली बनाएंगे। तो 1 फंदा सीधा, फिर देखिए ये फंदा भी सीधा, धागा अपनी तरफ, 1 फंदा उल्टा। अब धागा घुमाएंगे, जाली डालेंगे और 2 फंदे जो ये सीधे हैं इनका 2 का 1 बनाएंगे, फिर से 1 फंदा बुनेंगे, धागा घुमाएंगे, जाली डालेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर 1 फंदा बुनेंगे, धागा घुमाएंगे, सीधे फंदे हैं इनका 2 का 1 बनाएंगे जाली डालते हुए, फिर ये उल्टा फंदा बुनेंगे, फिर धागा घुमाएंगे, फिर से 2 का 1 बनाएंगे, फिर से 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा घुमाएंगे, जाली डालेंगे और 2 का 1 बनाएंगे, फिर 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा घुमाएंगे और ये सीधे फंदे हैं इनका 2 का 1 बनाएंगे, फिर से 1 फंदा उल्टा, फिर धागा घुमाएंगे, 2 सीधे फंदे हैं 2 का 1 बनाएंगे, फिर से 1 फंदा उल्टा, धागा घुमाएंगे, 2 का 1 बनाएंगे, फिर से 1 फंदा उल्टा, फिर धागा घुमाएंगे, 2 का 1 बनाएंगे, फिर 1 फंदा उल्टा, फिर से धागा घुमाएंगे, 2 का 1 बनाएंगे, फिर 1 फंदा उल्टा, फिर धागा घुमाएंगे, 2 का 1 बनाएंगे, फिर 1 फंदा उल्टा और धागा घुमाएंगे, फिर से 2 का 1 बनाएंगे ऐसे। तो ये हमारी जाली डल गई। अब बैक साइड से पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। जो जाली वाला फंदा है उसको भी उल्टा बनाएंगे। तो पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो ये डोरी डालने के लिए
जाली डल गई है। अब हम यहाँ से ये कलर लगा के बेस वाला और ये डिजाइन डालेंगे जो हमने ये केबल वाला डिजाइन स्वेटर में डाला है। यही डिजाइन हम इस बूटीज में भी डालेंगे। तो देखिए यहाँ से सेकंड कलर को ज्वाइंट करेंगे। दो फंदे बनाएंगे, 3 फंदे बनाएंगे, सॉरी 3 फंदे बुने, 2 फंदे स्लिप करेंगे, फिर से 3 फंदे बनाएंगे। इस धागे को अंदर की तरफ ही दबाएंगे। 1 2 3 4 5 5 फंदे बुनेंगे, फिर से 2 फंदे स्लिप करेंगे, फिर से 5 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5, फिर से 2 फंदे स्लिप करेंगे। ऐसे ही करते हुए इस पूरी रो को बुन लेंगे। तो ये पूरी सिलाई को बुन लिया है। लास्ट में हमारे पास 4 फंदे बचे हैं, तो इनको ऐसे ही बुन लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो फंदे बुने हुए हैं उनको बुन लेंगे। 1 2 3 4, ये बगैर बुने हैं, इनको ऐसे ही उतारेंगे। फिर से 5 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5, फिर से 2 फंदे उतारेंगे। तो इसी तरह से इस पूरी रो को हम बना लेंगे। तो अब आ जाइए सीधी तरफ। फिर इसी तरह से इस डिजाइन को डालेंगे जैसे हमने ये स्वेटर में डाला था। ये 2 सिलाइयाँ बेसिक के लिए हैं। अब हम अपना सेकंड कलर लगा के और डिजाइन को बुनना शुरू करेंगे। 1 2, अब देखिए ये फंदे को अंदर की तरफ करेंगे, ऐसे चेंज करेंगे। इस फंदे को यहाँ करेंगे, इसको बुन लेंगे। ये फिर बगैर बुना उतारेंगे, फिर से इसको अंदर की तरफ करेंगे, इसको बाहर की तरफ करेंगे, ऐसे बनाएंगे। 1 2 3 4, फिर से इन 2 फंदों में सिलाई डाल लेंगे ऐसे, और इस फंदे को अंदर की तरफ करेंगे, पिंक वाले को बाहर करके बुन लेंगे। इसको स्लिप करेंगे, फिर बैक से सिलाई डाल लेंगे। इस डिजाइन को मैंने स्वेटर में स्टेप बाय स्टेप बना के पूरे डिजाइन को इसी तरह से दिखाया है। तो इसको ऐसे ही पूरी रो को बुन लेंगे। इन 2 फंदों में सिलाई डाल लेंगे, यहाँ से करेंगे। 2 सिलाइयाँ हमारी एक कलर की बनती जाएंगी और 2 सिलाइयाँ एक कलर की बनती जाएंगी। डिजाइन सिर्फ हमारा ये एक ही सिलाई का है। बैक साइड से तो सभी सिलाइयाँ एक तरह से बनती जाती हैं। बुने हुए फंदे बुनेंगे और बगैर बुने स्लिप कर लेंगे। यहाँ से करेंगे, इसको ऐसे करके अंदर की तरफ करेंगे, इसको स्लिप करेंगे, यहाँ से डाल लेंगे। बहुत ही आसान तरीके की बेबी बूटीज है। डिजाइन भी डल जाएगा और बहुत आसान है बुनना। जितनी देखने में सुंदर है, बनाने में उतनी ही आसान है। इसको बिगनर्स भी आसानी से बुन लेंगे। जिसको थोड़ा सा भी बुनना आता है वो भी इसको बना लेंगे। तो ऐसे करके अब ये फंदे लास्ट के हम बुन लेंगे इस तरह से। अब बैक से देखिए, यहाँ से जो फंदे बुने हुए हैं उनको बुन लेंगे, बगैर बुने हैं उनको बगैर बुने रख लेंगे। सेम उसी डिजाइन को रिपीट करेंगे जैसे स्वेटर में बुना है। बुन लिए, अब ये बगैर बुने उतारेंगे, फिर से बुनेंगे। तो इसी तरह से इस सिलाई को कंप्लीट करें। ये डिजाइन बनना शुरू हो गया। अब फिर कलर चेंज करेंगे। अब ये बेस कलर फिर से लगा लेंगे। सेम इन्हीं 2 सिलाइयों को रिपीट करते हुए ऐसे ही हम ये 7 डिजाइन डाल लेंगे जैसे हमने ये इसके अंदर डाले हुए हैं। देखिएगा, 1 2 3 4 5 डिजाइन पूरे हैं। छठे डिजाइन में हम बॉर्डर बनाना शुरू करेंगे। तो इसी तरह से इस डिजाइन को बना के आगे फिर मैं दिखाती हूँ आपको।
तो ये 5 डिजाइन हमने डाल लिए हैं। अब यहाँ से जो सेकंड कलर है इसको हम यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से इसको कट कर देंगे और इसकी यहाँ पे एक नोट लगाएंगे। अब हम ऊपर इस बेस कलर से ही बुनेंगे, तो इस पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा बुनेंगे। इस सिलाई में सभी फंदे बुनते जाएंगे, बुने हुए फंदे भी बुनेंगे और बगैर बुने फंदे भी बुन लेंगे। ये फंदे भी अब बुन लेंगे। तो इस तरह से पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। ऐसे सीधी तरफ से पूरी सिलाई सीधी बुनेंगे, बैक से पूरी सिलाई उल्टी बुनेंगे। तो सीधी तरफ से पूरी सिलाई को सीधा बुना और बैक से पूरी सिलाई को उल्टा बुना। अब देखिए यहाँ दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनेंगे। देखिए जैसे ये ऊपर बॉर्डर बनाया है 4 लाइनों का, 1 2 3 4, ऐसे ही हम 4 लाइनें इसकी यहाँ पर बनाएंगे। दोनों तरफ से उल्टे उल्टे बुनेंगे। ऐसे उल्टा उल्टा बुनते हुए इसकी 4 लाइनें हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से जैसे ये एक धारी बनी है ऐसे ही 4 बन जाएंगी, तब तक हम इसको बना लेते हैं। तो ये 4 लाइनें हमारी बन के कंप्लीट हो गई हैं और अब आएंगे उल्टी तरफ। अब यहाँ से इन सभी फंदों को हम बाइंड ऑफ करेंगे, यानी बंद करेंगे। 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 करेंगे। फिर इस फंदे को वापस इस नीडल पे लेंगे, आगे से एक फंदा लेके 2 का 1 करेंगे। फिर वापस इसी पे लेंगे, आगे से एक फंदा लेके 2 का 1 करेंगे। फिर वापस इसी पे लेंगे, तो जो ये 2 का 1 करेंगे इस फंदे को नहीं ज़्यादा टाइट करेंगे, नहीं ज़्यादा लूज रखेंगे। 2 का 1 करेंगे। फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। फिर वापस इसी पे लेंगे, आगे से एक फंदा लेके 2 का 1 करेंगे। नहीं ज़्यादा टाइट करेंगे और नहीं ज़्यादा इन फंदों को लूज रखेंगे, नॉर्मल रखेंगे और इनको बाइंड ऑफ कर लेंगे। ये सभी फंदे बाइंड ऑफ कर लिए हैं। इस धागे को थोड़ा सा लंबा काटेंगे और इस फंदे के अंदर से ऐसे निकाल के इसकी नोट लगा लेंगे इस तरह से। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सिलाई देखिए किस तरह से करेंगे। तो अब इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई हम सीधी तरफ से करेंगे, ऐसे इसको सीधा रखेंगे और फिर इसकी सिलाई करेंगे। तो पहले यहाँ किनारे पे एक नोट लगा के इसको ज्वाइंट करेंगे इस तरह से, यहाँ से। अब इन दोनों पार्ट को इस तरह से पकड़ेंगे और इस लाइन के अंदर लाइन को मिलाएंगे ऐसे, इस तरह से। तो फर्स्ट लाइन के फंदे में सुई को डाल लेंगे, फिर इसके अंदर डाल लेंगे, एक बार अपनी तरफ वाले पार्ट में से फंदा लेंगे, एक बार बैक वाले पार्ट से फंदा लेंगे इस तरह से। बारीक बारीक टांके लगाते हुए बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसकी सिलाई करेंगे, ताकि पता भी नहीं चलेगा कि इसकी सिलाई कहाँ से की हुई है। तो देखिए इस तरह से इसकी सिलाई करेंगे। फिर यहाँ तक हम इसी धागे से सिलेंगे, बीच के पार्ट को पिंक कलर से सिलेंगे, नीचे के फिर इसी धागे से सिलाई करेंगे। तो देखिए सेम डिजाइन के अंदर डिजाइन को मिलाएंगे और इस तरह से फंदा डाल लेंगे। एक बार इस पार्ट से फंदा लेंगे, एक बार इस पार्ट के फंदे को लेंगे। इसी तरह से बारीक बारीक टांके लगाते हुए इसकी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। पता भी नहीं चलेगा कि इसकी सिलाई किस तरह से की हुई है। तो हमारे दोनों बेबी बूट बन के तैयार हो गए हैं। बहुत ही प्यारी सी फिटिंग बन के आई है। परफेक्ट साइज है। 1 साल से लेके 2.5-3 साल के बच्चे को आराम से आएगा। आज हमारा ये पार्ट नंबर 7 था। अगर आपने इसके 6 पार्ट नहीं देखे हैं तो इस बेबी स्वेटर के 5 पार्ट, 6ठा पार्ट मैंने इसका कैप का और 7वां पार्ट इन बेबी बूट का मैंने बना के तैयार किया है।
अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये डिज़ाइन कैसा लगा और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।